सरकार आपदा में अवसर अपने लिए ढूंढ रही है और इसका मुनाफा पेट्रोलियम कंपनियों की जेब में जा रहा है और जनता को इससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। महिला की बजट हिल जाती है, किचन हिल जाती है, लेकिन ये सेलिब्रिटीज नहीं बोलते हैं तो दुख होता है। इनका दोगला चेहरा सामने आता है और मैं मानती हूँ कि इनसे अब उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इन सेलिब्रिटीज़ को ये नहीं करना चाहिए। सेलिब्रिटीज़ की भी जिम्मेदारी बनती है। वो हम लोग जब उनका मूवी देखते हैं तो जो टैक्स पे करते हैं उससे उनके घर चलते हैं। कांग्रेस का देश भर में आक्रोश प्रदर्शन है पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर। मेरे साथ अमृता धवन है। मैम, क्या कहना चाहेंगी? लगातार पेट्रोल में वृद्धि हो रही है उनके दामों में। इससे पहले जब 60 और 70 रुपये था तो पूरी भाजपा जो है वो सड़कों पर रहा करती। देखिए, इस समय लोगों की माली हालत अच्छी नहीं है और कोरोना काल में लोगों ने बहुत कुछ झेला है। सरकार से उम्मीद थी कि पैकेज ऑफ रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये तो पैकेज ऑफ बर्डन मैं कहूँगी। एक ऐसे समय आप लोगों पे जो बोझ डाल रहे हैं जिसको झेल ही नहीं सकते हैं। और लगातार इस तरीके से दाम बढ़ाना, टैक्सेस बढ़ाना, ये इस बात को दर्शाता है कि सरकार आपदा में अवसर अपने लिए ढूंढ रही है और इसका मुनाफा पेट्रोलियम कंपनियों की जेब में जा रहा है और जनता को इससे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। जब विश्व में क्रूड ऑयल सस्ता है और इतना सस्ता हो गया था कि 30 से 40 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच गया था, तब भी लोगों पर मुनाफा नहीं आया। आम जनता तक तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। सरकार अपनी जेब भरने में लगी हुई है। सरकार की प्राथमिकता क्या है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसपे 20,000 करोड़ रुपए सरकार खर्चने को तैयार है। प्रधानमंत्री को नए घर की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसे समय में अगर आपको इसके बारे में सोचना भी था तो ये कोरोना काल का जो 1 साल का समय है, जब लोगों को अस्पताल चाहिए थे, जब लोगों को बेड चाहिए थे, ऑक्सीजन तक नहीं मिली, जो एक फंडामेंटल राइट है सिटीजन का, राइट टू लाइफ, लोगों ने उससे वंचित हो गए लोग। ऐसे में सरकार के लिए क्या ज़रूरी है? पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना। तो ये उनकी असंवेदनशीलता और नासमझी और चालाकी भी, जो चाहते हैं कि इसका सारा पैसा ऐसे समय में जब लोग परेशान हैं तो इसका पैसा इकट्ठा करके अपनी जेबें भर दी जाए। पर मैम, क्या वजह है? क्योंकि इससे पहले जब दाम बढ़ते थे तो जो सेलिब्रिटी है हमारे देश के, वो खड़े हो जाते थे, चाहे अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, परेश रावल हो या बाबा रामदेव जैसे व्यापारी हो। अब क्यों ये लोग सामने नहीं आते? कि इनको महंगाई नहीं लगती? देखिए, ये लोग सरकार का माउथपीस है। जब सरकार कोई ऐसी बात करती है उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, लेकिन जनता के सपोर्ट में मैंने इन लोगों को खड़े होते हुए कभी देखा नहीं है। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति अगर नफ़ा नुकसान देखे तो समझ आता है, लेकिन सेलिब्रिटीज़ को ये नहीं करना चाहिए। सेलिब्रिटीज़ की भी जिम्मेदारी बनती है। वो हम लोग जब उनका मूवी देखते हैं तो जो टैक्स पे करते हैं उससे उनके घर चलते हैं। तो उनको भी देखना चाहिए कि जब लोगों के घर नहीं चल पा रहे हैं, जब लोगों के लिए इतनी मुश्किलें आ रही हैं, लोगों की नौकरियाँ गई हैं, घर खाली बैठे हैं, और जब ये दाम बढ़ते हैं तो एसेंशियल कमोडिटी का दाम बढ़ता है, सब्जी, फल, फ्रूट, सब हर चीज़ का दाम बढ़ता है। एक महिला की बजट हिल जाती है, किचन हिल जाती है, लेकिन ये सेलिब्रिटीज़ नहीं बोलते हैं तो दुख होता है। इनका दोगला चेहरा सामने आता है और मैं मानती हूँ कि इनसे अब उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कोरोना के डिक्लाइन हो रहा है और हम जानते हैं कि इस दौरान सभी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सरकार के कानों में जू नहीं रहेगी तो हम सरकार को दबाव नहीं देंगे, तब तक सरकार कुछ नहीं करेगी। आज देश भर में इसलिए कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। नहीं, एक सवाल ये भी आता है, कहते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस सड़कों पर है, चाहे वो कोरोना की बीमारी को लेकर या फिर अभी महंगाई को लेकर, तो कहीं ना कहीं सरकार को के साथ साथ जो देश को है उसको बदनामी का नाम जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिल्कुल गलत है ये आरोप, क्योंकि जो राहुल गांधी जी ने अहेड ऑफ टाइम्स होकर सजेशंस दी थी, जो सुझाव दिए थे ट्विटर के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, जो भी इंटरेक्शन उन्होंने अकेडमिशियंस और एक्सपर्ट्स के साथ करी, वो सब सुझाव अब सरकार मान रही है। देश का हर व्यक्ति, आप किसी भी पनवाड़ी पे खड़े हो जाएं, ठेले वाले पे खड़े हो जाएं, पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाएं, आज हर व्यक्ति क्या कहता है कि राहुल गांधी जो बात करते थे वो अब सच हो रही है। राहुल गांधी जो बात करते थे अब सरकार को माननी पड़ रही है। सरकार देर से माने, अपनी एरोगेंस में रहकर उस समय ना माने, लेकिन मान तो रही है। लेकिन इतना देर आए दुरुस्त वाली बात से फिर जनता को कोई मुनाफा होता नहीं है। सरकार अगर समय रहते इन चीज़ों पे एक्शन ले तो लोगों को भी फ़ायदा हो उसका, लेकिन इस सरकार से उम्मीद ही नहीं की जा सकती। एक स्पाइनलेस गवर्नमेंट है ये। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि वो सेलिब्रिटी जो पहले 2014 से पहले खुलकर बोला करते थे, क्या आपको लगता है कि अब वो बोलना शुरू करेंगे या बोलेंगे या बोल सकते हैं? शुरू करना चाहिए। अभी तो कंगना रनौत मैडम का भी आ गया है कि उनकी भी स्थिति ठीक नहीं है टैक्सेस को लेके। पर हाँ, तो देखिए, बात तो क्या है कि हाथ तो सब होंगे, बड़ा भी होगा, लेकिन गरीब पहले होता है। गरीब की आवाज़ उठाने वाले लोग कम हैं, तो हम उनके लिए सड़कों पे खड़े हैं और सेलिब्रिटी से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी आएँ। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये अमृता धवन थी,
जो यहाँ प्रोटेस्ट में आई थी, यहाँ पर कांग्रेस की नेता हैं और बता रही हैं कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के लगातार दाम जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी बड़ी सेलिब्रिटी आज बोलने को तैयार नहीं है और कांग्रेस इस महंगाई को लेकर देश भर में देशव्यापी आंदोलन कर रही है। कैमरामैन नासिर के साथ आकिल रज़ा, दिल्ली।